एवरीवन, आज कैसे हो आप सब। आज मैं एक नए बैक टेस्टिंग के साथ आया हूँ जिसका नाम है गोल्ड एक्स यूएसडी की। मैंने बैक टेस्टिंग की थी और आज उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा प्राइस एक्शन कंसेप्ट है, वो समझ लो। जब भी ना हम फॉरेक्स मार्केट करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेट नहीं करनी होती। जो मेरी अभी एनालिसिस रहती है वो सिंपल रहती है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो और सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ और वहाँ पे एंट्री ले लो। अगर कन्फर्मेशन बन रही है, कन्फर्मेशन किस चीज़ की, या तो इनगल्फिंग कैंडल बन जाए, ठीक है। इनगल्फिंग कैंडल आपको पता ही होगी, फर्स्ट रेड कैंडल और सेकंड जो है वो हमारी ग्रीन कैंडल में आपको, इसलिए मैंने वाइट भी दिखा दिया इसमें, ठीक है। जब यहाँ पे बन गई, इसके हाई पे हम लेंगे अपना एंट्री, इसके लो पे लेंगे स्टॉप लॉस। ये एक फर्स्ट एंट्री है। सेकंड एंट्री होती है हमारी जब ऐसी पिन बार कैंडल बन जाए, ऐसी कैंडल बन जाए, इसके हाई पे एंट्री एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस। कब जाके लेंगे, जब हमारी ये जोन के बीच में हो, ठीक है। जैसे समझ लो ये हमारी जोन है और जोन के बीच में ये वाली कैंडल बन गई, तो यहाँ पे जाके एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस और ऊपर का हमारा टारगेट होगा जो स्विंग हाई होगा, ठीक है। सारा कुछ दोबारा से बताऊंगा आपको, चार्ट पे भी दिखाऊंगा। अभी बस समझ लो ये मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें होंगी, ठीक है। अभी आज जो प्राइस एक्शन का कंसेप्ट बता रहा हूँ वो समझ लो, ये फॉरेक्स मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में कैसे यूज होता है। जस्ट होल्ड ऑन, देखो ध्यान से। हम ना आपने पढ़ा होगा कि प्राइस हमेशा ऐसे मूव करता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे बनाता प्राइस मूव करता है। और जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहता है, वो इंपॉर्टेंट लेवल जो रहता है वो हमारा ये वाला रहता है। अगर प्राइस यहाँ पे आ जाए और हमें ये 1 घंटे का लेवल है, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमने ये चीज़ मार्क करनी है पहले तो, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जब ये चीज़ें मार्क हो गई, उसके बाद आपने ये वाली एक जोन निकाल ली। अगर प्राइस इसके बीच में आता है और हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ और देखो कि कोई ऐसी वाली कैंडल तो नहीं बन रही, पिन बार या फिर इनगल्फिंग कैंडल या फिर इनगल्फिंग वाली कैंडल। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसी कोई कैंडल बनती है तो हम अपनी एंट्री लेते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हैं। और हमारा टारगेट कौन सा रहता है, ये वाला हमारा स्विंग हाई जो होता है, ये हमारा टारगेट रहता है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे टारगेट। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो हमारी फॉरेक्स में बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, ठीक है। अभी आपको मैं विद बैक टेस्टिंग सारा कुछ गोल्ड के चार्ट में जो आज हुआ है वो बताऊंगा, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे हुआ है और कैसे हुआ। ये वाला मेरा वो था, ठीक है। सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से दिखाऊंगा इन डेप्थ, ठीक है। सब कुछ डिलीट करता हूँ पहले तो। अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ मैं पहले तो। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जब मैं आया तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है वो अप चल रहा है। अगर आप सारे ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है वो कौन सा है, अप ट्रेंड है। एक बार मैं मार्क भी कर देता हूँ, अप ट्रेंड। यहाँ पे रिट्रेसमेंट कौन सी हुई है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट चाहिए ना हमें, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। अभी ये वाला यहाँ तक का, ये वाली है ना, हाँ यही है बस। अभी प्राइस हमारे यही वाले जोन पे आया हुआ है जो आपको मैंने बताई थी, अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको पीछे भी कर देता हूँ। तो हम मार्क किसको करेंगे, सबसे पहले तो हम मार्क करेंगे ये वाली जोन को। इस जोन का नाम क्या होता है, इस जोन का नाम होता है लास्ट स्पॉट इन द मार्केट, ठीक है। जो लास्ट स्पॉट बनती है मार्केट में उसको कहते हैं हमारा इंपॉर्टेंट लेवल। जब इसके बीच में प्राइस आएगा तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री लेंगे। अभी देखते हैं कब आएगा इसके बीच में प्राइस और हमारी एंट्री होती भी है या नहीं होती। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी एनालिसिस करते हुए हम देखते हैं अगर कि इसके लेवल के नियर बाई कोई लेवल निकला हो तो हमें और कंफर्मेशन मिल जाएगी अच्छे से। यहाँ पे कोई लेवल नहीं है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या बन रहा है, डिमांड जोन बन रही है। कैसी, रैली, डबल बेस कैंडल एंड रैली, बहुत अच्छी रैली थी, इसीलिए हमने ये वाली कैंडल भी मार्क कर दी, ये वाली जोन भी मार्क कर दी हमने। अभी क्या वेट करना है, जस्ट वेट करो कि प्राइस के बीच में आ जाए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और हमारी जो कंफर्मेशन कैंडल बन जाए। अभी हम देख रहे हैं इसके भी ऊपर बैठ के, बस देखना है अभी तो कि कब हमारी जोन के बीच में प्राइस आएगा और हमारे सेशंस के बीच में हो। लंदन, न्यूयॉर्क और ये सेशन चलते होते हैं ना हमारी फॉरेक्स मार्केट में,
अगर आप ध्यान से देखो हमारी एंट्री भी हो चुकी है और प्राइस ने एग्जैक्ट वही चीज़ बनाई जो हम चाहते थे। बुलिश कैंडल बन गई, इसके ऊपर रखेंगे एंट्री, यहाँ पे एंट्री होगी जब यहाँ पे एंट्री मान लो कि आपने अगर थोड़ा सा मिस भी कर दिया हो, और हमारा स्टॉप लॉस होगा जस्ट इसके नीचे का। कितने पिप का बन रहा है हमारा स्टॉप लॉस? 15, यहाँ पे 20 पिप का रख लेते हैं ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि ये डिमांड जोन थी इसलिए मैंने यहाँ तक का रखे हमने यहाँ स्टॉप लॉस। और हमारा टारगेट कहाँ तक का होगा? टारगेट देखने के लिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दोबारा आओ और लास्ट स्विंग देखो मार्केट में कौन सा बना हुआ है। लास्ट स्विंग ये वाला था एक तो, ठीक है, उसके बाद ये वाला है। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा, सेकंड टारगेट हमारा वहाँ तक का होगा। जस्ट होल्ड ऑन, एक बार मैं मार्क कर लेता हूँ कौन कौन से हमारे टारगेट्स हैं। हमारे टारगेट, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे, सेकंड टारगेट होगा हमारा यहाँ तक का, ठीक है। अभी सारा कुछ आपको बता दिया है। 5 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो हिट होता है नहीं होता, ठीक है। वैसे अगर टारगेट ये चल जाता है ना तो हमें सिर्फ देखना है कि कहाँ पे जाके हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। जब यहाँ तक आ गया तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा ट्रेल टू ब्रेक इवन तक का। ओके, देखा, अगर हम इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखते तो क्या होता? स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसीलिए सेफ साइड जरूरी होती है हमें हमेशा। ओके ओके, फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है हमारा। और कितने पिप मिले हमें? हमारी एंट्री कहाँ पे थी? हमारी एंट्री यहाँ पे थी, ठीक है। और यहाँ से लेके हमें कहाँ कितने पिप मिल गए यहाँ तक? फिलहाल तो अभी 20 पिप मिले हैं, ठीक है अभी। बट मैंने क्या कहा था कि जब यहाँ पे आ जाए प्राइस तो हम थोड़ा सा इसको टारगेट को कर देंगे यहाँ तक, सॉरी स्टॉप लॉस को कर देंगे यहाँ तक, और देखते हैं अभी हमारा टारगेट कहाँ तक का जाता है। फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है। सेकंड टारगेट अगर देखा जाए कहाँ तक रखना है, ये वाला रखना है, चलो ठीक है, सेकंड टारगेट ये वाला है, ठीक है। हमारा जस्ट अभी, हाँ ये ट्रेड अभी चल रहा है, ठीक है, यहाँ ये तक था, अभी ट्रेड चल रहा है। हमारा सेकंड टारगेट यहाँ तक का है। चलो देखते हैं बाकी ट्रेड में क्या बनता है, ठीक है। थोड़ा इसका ना वो बता देता हूँ कि एक वीक पॉइंट क्या था। अगर हम वीक पॉइंट देखें तो काफ़ी सारे दोस्त होंगे मेरे जो कहेंगे कि भाई हम तो इसके लोएस्ट का, आपने जैसे कहा था, हम उसका स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके, मान लिया बात, आपने लोएस्ट पॉइंट रखा, यहाँ पे हो गया स्टॉप लॉस, ठीक है। आपने एक स्टॉप लॉस ले लिया इसका। अभी आप ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे दोबारा से एक इनगल्फ कैंडल बन रही है। इनगल्फ कैंडल बनी, दोबारा से री एंट्री लो और इसके नीचे का ही रखते हो आप स्टॉप लॉस। इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखा और आपको मिल गया टारगेट। कितने का मिला? 3.4:1, 3.445, 3.5, कम से कम अगर देखा जाए 4 तक का तो यहीं पे मिल गया था। बट हमने कहा था कि यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट है हमारा, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ तक आपको सीधा अचीव हो गया, ठीक है। इसीलिए अगर ऐसा हो जाए कि सिचुएशन बन जाए कि आपका फर्स्ट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, दोबारा से अगर एंट्री मिल गया तो दोबारा एंट्री ले लेते होते हैं, ऐसे नहीं सोचते कि नहीं लेनी हमने, ठीक है। उसके बाद अभी हमारा एक फर्स्ट टारगेट तो हिट हो चुका है। अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि लाइव मार्केट है, ठीक है। सेकंड टारगेट अभी हम यहाँ तक का एक्सपेक्ट करेंगे, बट अभी ऐसा नहीं है कि हमने फिर वो कर दिया। एटलीस्ट इसको ब्रेक इवन तो कर लो, इसको ब्रेक इवन रखा और इसका हमारा ट्रेड है वो चल रहा है। ऐसे हमने अपने ट्रेड को बचाना भी है और अपना स्टॉप लॉस को ट्रेड करना है और इसको बड़ा प्रॉफिट बनाते होते हैं हम, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ठोक दो। थैंक्स अ लॉट।